बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स मुल्तान बोर्ड का आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट हमने 5 करना है, जो कि हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक बात अगर नोट करें तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखें, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे x की पावर 4 फाइंड करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि x का स्केयर लेना पड़ेगा, जिससे मुझे क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगी। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, x, फिर उसके बाद x का स्केयर, फिर उसके बाद x के स्केयर का स्केयर, फिर जाके मुझे ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा था कि x की 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की 4 फाइंड करें, जबकि हमारे पास x जो है वो है 3 प्लस √8 के इक्वल। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है x प्लस 1 बाय एक्स, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो था x प्लस 1 बाय एक्स, उसके अंदर 1 बाय एक्स को हमने क्या किया था, रैशनलाइज किया था, यानी कि मल्टीप्लाई भी किया था और डिवाइड भी किया था साइन चेंज करके। साइन चेंज करने के बाद हमने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू के नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा था a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमने उसका फार्मूला a का स्केयर माइनस b का स्केयर बना दिया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x प्लस 1 बाय एक्स का आंसर हमारे पास आया था 6। इसके बाद अब हमने अभी क्या बात की है कि अगर हमें x की 4 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स की 4 फाइंड करनी है तो हमारे पास x का स्केयर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्केयर अगर हम लेंगे तो x का स्केयर x की 4 हो जाएगा और ये भी x की 4 हो जाएगा। तो हम इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम पिछले क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जो कि था x का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्केयर। मुझे यही वाला क्वेश्चन चाहिए था, यही क्वेश्चन को हम पिक करेंगे। सारा का सारा आपने सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। लेकिन आपके अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको पूरे को रिपीट करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया था, 34। अब हम इसी को लेकर चलेंगे आगे। यहाँ पर देखें हमने क्या किया है कि पार्ट नंबर 3 जो हमने कैलकुलेट किया था उसके अंदर x का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्केयर किसके इक्वल आया था, 34 के इक्वल आया था। अब यहाँ पर अगर हम दोनों का स्केयर ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर फार्मूला बन रहा है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ये देखें, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पर 34 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1156। अब यहाँ पर ये वाला स्केयर इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म के अंदर है। यहाँ पर x का स्केयर हमारे पास x की 4 आ जाएगी, x के स्केयर का स्केयर हमारे पास x की 1 बाय एक्स की 4 आ जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास सिंपली एक 2 बच जाएगा। अगर यहाँ से मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वैल्यू है x की 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की 4, तो यहाँ पर x की 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स की 4 यहीं पर रह जाएगा। ये जो प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अच्छा जी, 1156 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे पास 1154 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, x की 4 प्लस 1 बाय एक्स की 4। अच्छा, एक बात याद रखें, हमने यहाँ पर शॉर्टकट मेथड किया। मैंने बता दिया कि पहले हमें ये फाइंड करना है फिर ये फाइंड करना है, लेकिन आपने इस तरह से रटा नहीं लगाना, आपने पूरा इसको सॉल्व करना है। पहले x प्लस 1 बाय एक्स जो मैं पिछले क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ वो निकालना है, फिर आपने x का स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स का स्केयर निकालना है, फिर जाकर ये x की 4 प्लस 1 बाय 4 की वैल्यू आप फाइंड कर सकेंगे। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन में उसने कहा है x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्केयर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आपने पूरा ही करना है कि आपने, जैसे हमने ये यहाँ पर लिखा है कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है x माइनस 1 बाय एक्स क्या होता है, ठीक है। अब उसका आंसर हमारे पास आया था 2√8। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये देखें, ये वाला वो क्वेश्चन है x माइनस 1 बाय एक्स वाला, जिसको हमने कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रैशनलाइज करके हमारे पास आंसर आया था x माइनस 1 बाय एक्स का 2√8। तो इसी को मैंने इसी की वैल्यू को पिक कर लिया है कि अगर मेरे पास यहाँ पर देखें, अगर x माइनस 1 बाय एक्स जो है वो 2√8 के इक्वल है तो हमें इसका स्केयर लेना था, क्योंकि हमें यहाँ पर स्केयर फाइंड करना है। तो दोनों साइडों पर हम स्केयर ले लेते हैं। ये वाला स्केयर तो एज इट इज, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। दूसरी साइड पर 2 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और ये वाला स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास कितना बनेगा,
32, तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसमें शो भी करवाया है कि हमने x माइनस 1/x किस तरह से निकाला है। देखें आपके पास x इज इक्वल टू होता है 3 प्लस अंडर रूट 8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू था 3 माइनस अंडर रूट 8, क्योंकि हमने ये पूरा कैलकुलेट किया था रैशनलाइज करके, तो उसका आंसर आया था 3 माइनस अंडर रूट 8, तो आपने यही लेकर चलना है। अब ये वाली वैल्यू x की आ गई, पहले x की वैल्यू आ गई, उसके बाद माइनस फार्मूले वाला क्वेश्चन वाला माइनस आ गया, और फिर 1/x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट इसलिए किया है कि यहाँ पर अगर माइनस अंडर रूट 8 था हमारे पास आई थी वैल्यू ये वाली, ठीक है। जब माइनस अंदर इम्प्लीकेंट होगा तो 3 का प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये वाला जो 8 के साथ माइनस है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब 3 से कैंसिल, प्लस माइनस वाला, और ये हमारे पास 2 अंडर रूट 8 बचता है। यस, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट की है 2 अंडर रूट 8, उसका होल का स्केयर लिया, और स्केयर 2 2 4 हमारे पास, 2 का स्केयर 4, और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास 32 के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। वो कहता है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू p प्लस q अंडर रूट 2। एक बात याद रखिएगा, वो आपको ये नहीं कह रहा कि ये वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें, वो आपको कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल है। अगर इसके इक्वल है तो p और q का हमें आंसर बताएं। चलें जी, इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हमने वही करना है, रैशनलाइज। बेसिकली तमाम क्वेश्चंस के अंदर हम रैशनलाइजेशन ही कर रहे हैं। यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू जो है उसका साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, यानी कि 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 था तो 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि है a का स्केयर माइनस b के स्केयर के इक्वल। अच्छा, नीचे हमने फार्मूला लगा दिया a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ऊपर हम एक एक करके वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया। फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, हमने उसको भी लिख दिया। फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 अंडर रूट 8 के साथ, हमने इसके भी मल्टीप्लाई कर दिया। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेसिकली ये स्क्वायर बनता है, आप इसको स्क्वायर की फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप देखें इसको, यहाँ पर नीचे 4 का स्क्वायर तो हमारे पास 16 आ गया, जबकि 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या आएगा, 18। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 8 दिया, 8 4 ज़र 32 हमारे पास यहाँ पर 32 आ जाएगा, माइनस 4 3 ज़र 12 यानी कि 12 अंडर रूट 2 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास 8 3 ज़र 24, माइनस का 24 अंडर रूट 2 साथ में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर इसको मैंने शो करवाया है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 और 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 18 आ जाएगा। इसकी जगह पर हमने 18 पुट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखें 32 के अंदर 18 ऐड हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके 32 प्लस 18 हमारे पास 50 के इक्वल होता है। माइनस 12 माइनस 24 हमारे पास माइनस 36 के इक्वल होता है, और अंडर रूट 2 साथ में ही स्क्वायर रूट 2। यहाँ पर 16 में से जब 18 गया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2। अब माइनस का 2 दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड हो रहा है। हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसमें कहा गया है p प्लस q अंडर रूट 2 निकालना है, स्क्वायर रूट 2। तो हमने इसको इसी फॉर्म के अंदर लेके जाना है क्वेश्चन को। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 को अलहदा कर देते हैं 50 के नीचे, और माइनस 2 को 36 के नीचे अलहदा कर देते हैं। 2 1 ज़र 2, 2 25 ज़र 50, 25 आ गया, और ये वाला माइनस ऊपर ट्रांसफर हो गया। अच्छा जी, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 18 ज़र 36 होते तो हमारे पास 18 आ गया, और स्क्वायर रूट 2 अलग साथ में। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखें, जो 25 है वो p के इक्वल था,
और 18 जो है वो Q के इक्वल है, क्योंकि उसने हमें कंडीशन में बताया कि इसका जो आंसर है वो P प्लस Q अंडर रूट 2 के, मतलब कि ये वाली जो वैल्यू आई है ये P की वैल्यू है और स्क्वायर रूट 2 के साथ वाली जो वैल्यू है वो Q की वैल्यू है। तो हमारे पास P इज इक्वल टू -25 और Q इज इक्वल टू 18 आ गया है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखना चाहते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर उसको ऐड किया गया है। हर लेक्चर के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, ठीक है। आप उसको जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर मेरी वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।